नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर धाम की ओर। यह केवल एक प्राचीन शिव मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ा ऐसा दिव्य स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के बीच घने जंगलों में स्थित यह मंदिर सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव का दर्शन करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्थान का नाम भीमाशंकर कैसे पड़ा? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार त्रेता और द्वापर युग के बाद एक समय ऐसा आया जब राक्षस भीम ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलने के बाद वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और देवताओं, ऋषियों तथा पृथ्वी के लोगों पर अत्याचार करने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने धर्म का पालन करने वालों को भी नहीं छोड़ा। उसी समय कामरूप देश के राजा सुदक्षिण भगवान शिव के परम भक्त थे। राक्षस भीम ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें शिव पूजा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कारागार में भी भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ा। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। राक्षस भीम और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध इतना प्रचंड था कि देवता भी चिंतित हो उठे। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल और दिव्य शक्ति से राक्षस भीम का अंत कर दिया। उसके बाद देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर सदा के लिए निवास करें ताकि संसार की रक्षा होती रहे। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंदों से भीमा नदी का उद्गम हुआ, जो आज भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। यही कारण है कि यह स्थान धार्मिक ही नहीं, प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे वन क्षेत्र में शांति छा गई। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहें, ताकि आने वाले युगों में भी भक्त उनके दर्शन कर सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी दिव्य स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सदा के लिए स्थापित हो गए। तभी से यह स्थान श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। वर्तमान मंदिर की वास्तुकला नागर शैली और प्राचीन हेमारपंथी शैली का सुंदर मिश्रण मानी जाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के दर्शन करते ही भक्तों को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहाँ महाशिवरात्रि, श्रावण मास और सोमवार के दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भीमाशंकर मंदिर केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य से भी घिरा हुआ है। सह्याद्री पर्वतमाला के घने जंगल, पहाड़ और शांत वातावरण इस स्थान को और भी दिव्य बना देते हैं। मंदिर के आसपास का क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहां कई दुर्लभ जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ा एक रहस्य यह भी माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ आकर उन्हें मानसिक शांति और नई आशा मिली। हालांकि ऐसे अनुभव व्यक्तिगत आस्था पर आधारित होते हैं। एक और मान्यता है कि भीमाशंकर के दर्शन के साथ यदि श्रद्धा, संयम और सत्य का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से भक्त इस पवित्र धाम की यात्रा करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि प्रकृति, आध्यात्मिकता और भक्ति का अद्भुत संगम भी अनुभव करता है। यही इस पवित्र धाम की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि आपको भगवान शिव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा
और रहस्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव पूर्णविराम। अगले वीडियो में हम 7वें ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ की अद्भुत कथा, इतिहास और रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। त्रिशूल का चिन्ह एंकर।